परमेश्वर की सामर्थ के सामने खड़े नहीं हो पाते। स्वर्गदूत भी उनके सामने खड़े नहीं हो पाते। जब वो दंडवत करते हैं, परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं, तो क्या करते हैं? ऐसे स्वर्गदूत अपने आप को कर लेते हैं, परमेश्वर से नज़र नहीं मिला पाते। हालेलुया। चलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन रहेगा। आप में से, हम सब लोगों में से परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन रह सकता है? क्या हम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहने के लिए अपने आप को उस योग्य हमने बनाया या नहीं बनाया? आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़कर देखेंगे। मेरे साथ में निकालिए आप लोग वचन संहिता की किताब, उसका 15 अध्याय और उसके 1 वचन से पढ़िए। वचन संहिता 15 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़कर देखिए कि हम परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। प्रियजनों, हमें अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के अपने आप को परमेश्वर के योग्य नहीं बनाते, अपने आप का समर्पण परमेश्वर के हाथ में नहीं देते, अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं देते प्रियजनों, तो फिर बहुत मुश्किल है कि हम लोग परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रह पाएंगे। पढ़िए जरा क्या लिखा है यहाँ पर। हे परमेश्वर, तेरे तम्बू में कौन रहेगा? हे परमेश्वर, तेरे तम्बू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर, और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन बसने पाएगा? परमेश्वर के तम्बू में कौन रहेगा और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन बस पाएगा? कौन बस पाएगा? प्रियजन, सोचे जरा, परमेश्वर के तम्बू में और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे कौन से मनुष्य हैं जो उसके पवित्र पर्वत पे बसने पाएंगे, परमेश्वर के तम्बू में रहने पाएंगे? आगे जवाब दे रहा, पढ़िए जरा क्या लिखा है। वे जो खराई से चलता, वे जो खराई से चलता, बोली हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे कौन रहेगा? जो खराई से चलता है। उसके तम्बू में कौन रहेगा? जो खराई से चलता है। और खराई से चलने का मतलब क्या है? प्रियजनों, परमेश्वर आपके जीवन से खराई चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन से, आपके जीवन में अच्छाई चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में बुराई नहीं चाहता। परमेश्वर आपके स्वभाव में बुरा नहीं चाहता, या परमेश्वर जो है आपके स्वभाव के अंदर बुराई नहीं देखना चाहता, पाप नहीं देखना चाहता, गुनाह नहीं देखना चाहता। परमेश्वर अपने वचन का प्रभाव आपके जीवन में देखना चाहता है कि परमेश्वर का जो वचन है आपके जीवन में इस प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव कर रहा है कि आपका जीवन बदलता जा रहा है और आप परमेश्वर के करीब आते जा रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप लोग खराई से परमेश्वर की महिमा करें, खराई के साथ परमेश्वर के पीछे चलें। बहुत सारे लोग परमेश्वर के पीछे खराई से नहीं चल रहे हैं। देखिए, वो बातों बातों में तो व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है, वो बातों बातों में तो जहाज में बैठ जाएगा और वो अमेरिका पहुँच जाएगा। अब बातों बातों में हम लोग भी स्वर्ग में पहुँच जाते हैं, है ना। बातों बातों में हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। बातों बातों में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो पाएंगे। प्रियजनों, देखिए, वचन को समझने की जरूरत है। परमेश्वर आपके जीवन से खराई चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में अच्छाई चाहता है। परमेश्वर आपको ये कहते हैं कि आप लोग बुराई से क्या करें? घृणा करें। लिखा परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रेमियों क्या करो? बुराई से घृणा करो। किसी भी बुरी वस्तु के साथ मसीह लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है। प्रियजन, आपके जीवन में खराई चाहिए, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन चाहिए, आपके जीवन में सत्य का आत्मा, बाइबल में लिखा है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो परमेश्वर मार्ग है, सत्य है, जीवन है। तो प्रियजनों, अगर परमेश्वर मार्ग है, सत्य है, जीवन है, तो अगर आपने परमेश्वर को आपने पहना हुआ है, अगर आपने परमेश्वर को पहना हुआ है, जैसे एक भजन गाते हैं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, उसको मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, वही मेरी ताकत है, यीशु मेरी ताकत है। अच्छा, यीशु को आप पहने हैं, है ना? यीशु को पहने हैं। कितने लोगों ने यीशु को पहने हैं? अगर यीशु को पहने हो आप, तो जिस व्यक्ति ने यीशु को पहन लिया है, उस व्यक्ति के जीवन में सिर्फ खराई है। क्या है?
आप बोलेंगे क्या है? खराई। वो व्यक्ति सिर्फ खराई के साथ चलता है, उसको दुनिया के साथ लेना देना नहीं है, उसको संसार के साथ कोई लेना देना नहीं रहता है। उसको सिर्फ एक ही बात है कि वो मसीह को पहने हुए है और मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन चलाता है और सिर्फ एक ही काम करता है कि अपने जीवन से सिर्फ यीशु का नाम ऊंचा करता है और यीशु की इच्छा पूरी करता है। हालेलुया। अच्छा लगा तो जोर से बोले हालेलुया। ठीक है, खराई से चलने वाला, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। अगर यीशु आपके अंदर है तो बुराई रहेगी वहां पर? बोलिए, अगर यीशु आपके अंदर है तो बुराई का तो कोई काम ही नहीं है, बुरी बातों का तो कोई काम ही नहीं है ना, संसारिक वस्तुओं से तो कोई लेना देना नहीं है। तो यीशु अगर आपके साथ है, यीशु अगर आपके अंदर है, अगर यीशु को आप पहने हो और यीशु मसीह आप में जिंदा है, तो प्रियजनों सिर्फ आपके जीवन से यीशु नजर आएगा, यीशु का वचन नजर आएगा और यीशु के स्वभाव आपके जीवन में नजर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। फिलिप्पियों की किताब 2:5 में लिखा कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। तो प्रियजनों, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर खराई चाहता है। अगर आपने यीशु मसीह को पहना है, अगर आपके अंदर यीशु मसीह है, तो सिर्फ यीशु की बातें, यीशु का वचन और यीशु का स्वभाव आपके जीवन में नजर आना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि अगर हमने दुनिया में रहना है, अगर हम काम करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, तो संसार में अगर हम थोड़ा सा झूठ ना बोलें तो अगर हम झूठ नहीं बोलते तो हमारा काम जो है वो नहीं चलता, हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियजनों, झूठ का सहारा मत लीजिए। काम झूठ ने नहीं चलाना है, बिजनेस झूठ ने नहीं चलाना है। आपका काम, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, जब आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर आपके काम पर आशीष देता है। हालेलुया। आपके काम पे आशीष परमेश्वर देगा। आपके काम झूठ से नहीं चलेंगे, हेरा फेरी से नहीं चलेंगे, आपका बिजनेस हेरा फेरी से नहीं चलेगा। आपके जीवन में अगर तुम खराई से चलते हो तो परमेश्वर आपको हर प्रकार की फैसिलिटी दे देगा, लेकिन आपका भरोसा यीशु पर होना चाहिए, आपका ध्यान यीशु पर होना चाहिए, आपका पूरा फोकस परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। हालेलुया। जो लोग खराई से चलते हैं वो परमेश्वर के पर्वत में बस नहीं पाएंगे, वो परमेश्वर के तम्बू में रहने पाएंगे। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? वे जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। सुनिए, जो खराई से चलता है, जो धर्म के काम करता है और हृदय से क्या बोलता है? इधर देखिए सब लोग, हृदय से क्या बोलता है? सच बोलता है। जो खराई से चलता है, धर्म के काम करता है और हृदय से क्या बोलता है? सच बोलता है। क्या होगा? पढ़िए जरा। जो सच बोलता, हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, और अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, और ना अपने मित्र की बुराई करता, और ना अपने मित्र की बुराई करता है, और ना अपने पड़ोसी की निंदा करता, ना अपने पड़ोसी की निंदा करता है। पढ़िए। और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, और ना ही वो निंदा करता पड़ोसी की, ना निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो आपके दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, और यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे उसको हानि उठानी पड़े। सुनिए, आप लोग परमेश्वर के वचन के साथ वायदा करते कि नहीं करते? परमेश्वर के वचन को सुनते तो वायदा करते कि नहीं करते? आप लोग परमेश्वर के साथ प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं, और लिखा हुआ है कि अगर आप वायदा कर लेते हो, अगर आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा आपने शपथ ले ली है, तो आपको बदलना नहीं चाहिए, चाहे आपको हानि उठानी पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें अपने परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना है और अपने जीवन को स्थिर और मजबूत करना है कि यीशु प्रभु है हमारा, और यीशु मसीह ही हमें सब बातों में आशीष देगा। अपने जीवन को खरा बनाने के लिए, अपने जीवन में खराई को लेने के लिए, अपने जीवन में अच्छाई को उत्पन्न करने के लिए प्रियजनों, आपको सिर्फ
एक ही काम करना है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करें। जो कुछ भी तुम परमेश्वर के वचन से सुनते हो उसे अपने जीवन में उस वचन को माने और उस वचन को मानकर उस वैसा ही करें जैसा परमेश्वर का वचन ने आपको बोला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। इस समय परमेश्वर का वचन ही आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर का वचन आपसे बात करके आपको क्या कहना चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम क्या बनो, खरे बनो। हालेलुया। खराई से चलो ताकि परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे रहने पाओ, परमेश्वर के तम्बू में रहने पाओ। हालेलुया। कौन कौन जाएगा परमेश्वर के पर्वत पे रहने के लिए? कौन है जो परमेश्वर के तम्बू में रहेगा? वो जो खराई से चलता है, धर्म के काम करता है और हृदय से क्या बोलता है? बोलिए, क्या बोलते हैं हृदय से? अपने दिल से क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए ना, है ना। अगर हमें सच बोलने के लिए हानि उठानी पड़े तो हानि उठा लेनी चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं? हानि उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम सच नहीं, अगर हानि की कोई बात आ जाए तो एकदम से हम अपनी बातों से मुकर जाते हैं प्रियजनों, और सच बोलने की जगह हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। बहुत सी बातों को हम छुपा लेते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है सच बोल। हालेलुया। हालेलुया। इधर ही है सब लोग, सबका ध्यान इधर ही है। तो परमेश्वर के, हम ये तो कहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में जाने से पहले तुमको अपने आप को खरा बनाना है। हालेलुया। एक भजन गाते हैं आप लोग, तकरीबन सब लोग गाते ही हैं। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना यीशु के साथ जाएंगे। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, मैं और मेरा घराना यीशु के साथ। महिमा खुदा की मिलकर गाओगे, खुद खरे बनोगे तो परिवार के सदस्य जो हैं आपके वो भी खरे बनेंगे। अगर हम परिवार के मुखी लोग, परिवार के माँ बाप, जो आपका फैमिली है, आपका परिवार है, अगर माँ बाप खरे बनेंगे और अगर माँ बाप खरे हैं तो वो अपने बच्चों को खराई की शिक्षा देंगे, बच्चे भी खरे बनेंगे और एक दिन आप और आपका परिवार खराई के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। बोलिए हालेलुया। समझ गए मेरी बातों को आप लोग? तो ये नहीं है कि ठीक है भी, हम कई बार क्या होता है कि हम भजन गाते हैं, भजन हम गाते हैं शौक के तौर पे भजन गा लेते हैं या वैसे हम गुनगुना रहे हैं, लेकिन इनके शब्दों को भी समझिए क्या रहा है, क्या कह रहा है आगे। उसमें गाता है जीना उसके लिए है, मरना उसके लिए है, जो भी हम कर सकेंगे करना उसके लिए है। जीना उसके लिए है, मरना उसके लिए है, जो भी हम कर सकेंगे करना उसके लिए है। कुछ भी कहे चाहे दुनिया, कुछ भी कहे चाहे दुनिया, हम आगे बढ़ते जाएंगे। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना यीशु के साथ जाएंगे। जीना उसके लिए है, मरना, इधर ध्यान दीजिए, जीना उसके लिए है, मरना, जीना किसके लिए है? हाँ जी, और मरना, जब हमने जीना उसी के लिए है, मरना उसी के लिए है, तो फिर हम उन गलत बातों के साथ समझौता ना करें, हम संसार की वस्तुओं के साथ समझौता ना करें, हर बुराई से क्या करें? घृणा करें और खराई के तरफ चलने में
चौकसी करें और खराई के साथ चौकसी के साथ चलें, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या हो, प्रसन्न हो। बोले हालेलुया। हमारे जीवन में खराई को परमेश्वर देखे और हमारे जीवन से परमेश्वर क्या हो, प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, और सिर्फ उसी की इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो। तब प्रियजनों, आप परमेश्वर के पवित्र पर्वत में रहने पाएंगे, परमेश्वर के तम्बू में आप रहने पाएंगे, परमेश्वर के नाम को अपने जीवन से ऊंचा कर पाएंगे। पढ़िए जरा आगे, पूरा कीजिए इसको। जो अपना ब्याज पर नहीं देता। सुनिए, और क्या करना है। अगर तुम खराई से चलते हो तो बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर की आशीष होती है ना, मतलब फाइनेंशियली तौर से रुपया पैसा में बड़े मजबूत होते हैं, उनके पास धन संपत्ति काफी होती है। तो लिखा है, अगर तुम खराई से चलते हो तो अपना रुपया जो है वो ब्याज पर, बोलिए, अपना रुपया ब्याज पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर कुछ पैसा है तो क्या करते हैं, मसीह लोगों में से भी, विशेष करके जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रियजनों, जो लोग ब्याज पर पैसा देते हैं। अगर आपको परमेश्वर ने आशीष दी है, आपके पास लाखों रुपए करोड़ों रुपए हैं, तो आप लोगों को ब्याज पर पैसा ना दें। ये परमेश्वर का वचन बताता है। यहाँ पर परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं। अगर आप कुछ कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, तो आप उसको वैसी सहायता करें। और अगर आपने कुछ पैसों का सहायता किया है तो ये जरूर है कि अगर आपने 10,000 20,000 किसी को दिया है, उससे वापस आप ले सकते हैं, लेकिन ब्याज नहीं लगा सकते। लिखा कि अगर तुम खराई से चलते हो तो फिर ब्याज क्या करना, पढ़िए जरा दोबारा से। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। जो अपना रुपया, अपनी संपत्ति ब्याज पर नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं खाता, और किसी निर्दोष की हानि करने के लिए रिश्वत नहीं लेता, घूस नहीं खाता, जो कोई ऐसी चाल चलता है, जो कोई परमेश्वर के वचन के मुताबिक चाल चलता है, पढ़िए, जो कोई ऐसी चाल चलता है, वे कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा वो कभी डगमगाएगा नहीं। और जो रुपया ब्याज पर देगा तो उसको तो डगमगाना है प्रियजन। सुनिए, अगर आपके पास संपत्ति है, कुछ है, बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या होता है, जब अपना रुपया पैसा ब्याज पर देते तो वो उनका रुपया पैसा जो वो ब्याज पर दे रहे हैं, उनके घर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, उनके घर में समस्या आनी शुरू हो जाएगी प्रियजनों। घर में तनाव का माहौल बन जाएगा, बच्चों के जीवन में दिक्कतें परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप 5% 10% जो भी खाते हो वो आपको रास नहीं आएगा, वो सब उधरी लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ तक मुसीबतों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। हमेशा आप मुसीबत से घिरे रहेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हो और खराई से चलते हो, और अगर आप वैसे ही लोगों की सहायता कर रहे हो, किसी को 10-20 हज़ार की जरूरत है, दिया है उसको, और वो भी धीरे धीरे आपको अगर मोड़ रहा है, तो प्रियजनों ये अच्छी बात है। अगर ब्याज लेते हो तो जान लीजिए कि फिर परमेश्वर आपसे नाराज हो जाता है, और अगर परमेश्वर नाराज हो गया, परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं रहेगी, तो फिर आपके जीवन का क्या हाल होगा। आप लोग समझदार हैं और समझ सकते हैं इन बातों को। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे कौन बसेगा, परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा? वही जो खराई से चलता है, जो धर्म का काम करता है, और जो अपने हृदय से सच बोलता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संसार के वस्तुओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मसीह लोगों का संसार के वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। संसार के वस्तु मतलब संसार के पाप, संसार के गुनाह, संसार के उलट पुलट के काम, किसी भी उलट पुलट के काम से, कोई भी संसारिक पाप से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें इन सब चीज़ों से हमारे परमेश्वर ने अलग कर दिया है, और हमें परमेश्वर ने इसलिए अलग किया कि हम अपना जीवन जो है खराई से जिए और अपने परमेश्वर की महिमा करें और यीशु की इच्छा को पूरी करें। बोले हालेलुया। किसकी इच्छा पूरी करनी है? परमेश्वर। यीशु मसीह की इच्छा अपने जीवन से पूरी करें, उसका नाम ऊंचा करें। परमेश्वर, अगर आप खराई के साथ चलते हो तो परमेश्वर भी आपके साथ खराई के साथ चलेंगे, और आपके लिए इतनी आशीष के द्वार खोलेंगे कि आपके जीवन में ना यहाँ
यहाँ आपके हर जरूरत की जो चीजें हैं परमेश्वर उसको पूरा करेगा। यहाँ पर भी बेशुमार परमेश्वर की आशीष होगी। और जब आप परमेश्वर के राज्य में जाओगे तो वहां तो दूध और शहद की नदियां वैसे बहती होंगी। हालेलुया। आपको खाने की चिंता नहीं होगी, पहनने की चिंता नहीं होगी, क्योंकि जो व्यक्ति खराई के साथ चलेगा परमेश्वर उसको अपने राज्य में लेकर जाएगा। और वहां किसी तरह की कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमेशा की जिंदगी, हमेशा की शांति रहेगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करें, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करें, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र पर्वत पे कौन बसेगा? केवल वही पिता परमेश्वर जो सच्चाई के साथ चलता है, जो खराई के साथ चलता है, जो धर्म के काम करता है, जो हृदय से सच बोलता है और तमाम प्रकार की बुराई से दूर रहता है। हाँ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जो अपना रुपया पैसा ब्याज पर नहीं देता है, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबके ऊपर दया करें। जितने आपके बेटे बेटियां इस वक्त यहाँ पर हैं, हर एक ऊपर अनुग्रह करें प्रभु। हर एक के जीवन में ये वचन प्रभु जी मल्टीप्लाई होकर हजारों गुना फलवंत हो प्रभु जी। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके भी जीवन में फल आने पाए, उनका भी जीवन आशीष में हो जाए, उनके जीवन की बुराई दूर हो और वो लोग भी खड़े हो जाएं, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करें। एक ही प्रभु हमारा मकसद रहे सबका कि हमारे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो और तेरे नाम को ऊंचा करें और खुदावन हमेशा आपके वचन के अनुसार चलकर प्रभु तेरी महिमा करें। सारा आदर महिमा चलान आपको मिले और आपका नाम ऊंचा करे। खुदावन जितने इस वक्त यहाँ पर आपके बेटे बेटियां सबको आशीषित करें, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी आशीषित करें। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा हमेशा आपके बच्चों पर बनी रहे। बरकत यीशु मसीह के नाम से आमीन।